वो सुबह उठ जाता है। उठने के बाद सारा खाना बना, पहली बार रसोई करता है तो ना जिमिन उसकी मदद करता है। तो ना वो बहुत अच्छे से खाना बना लेता है। तेहंग खाना बनाने के बाद वहाँ पे शुगर और जंगकुक फ्रेश होके ऑफिस के लिए निकलने वाले थे। तो ना आयु जो जिमिन बोलता है जल्दी से जल्दी ब्रेकफास्ट करो। तो सब लोग ब्रेकफास्ट करते हैं और सब लोगों को बहुत पसंद भी आता है। और जिमिन को ये बात पता चल जाती है क्योंकि उसके बेटे और उसकी हस्बैंड बहुत अच्छे से नाश्ता करते हैं। तो ना जिमिन क्या करता है, शुगर को बोलता है कि अभी अपने सन इन लॉ को मुंह दिखाई दो, मतलब क्या बोलते हैं उसको, शगुन दो, क्योंकि आज का पूरा ब्रेकफास्ट हमारे सन इन लॉ ने बनाया है और उसका पहला रसोई था और तुम लोगों को बहुत पसंद भी आया। दो तो ना शुगर ना चौंक जाता है और बोलता है कि मैं तो अभी कुछ नहीं लाया, तुम ला के दे दो। तो ना जिमिन बोलता है खाया तुमने है, तुम दोगे। तो ना शुगर उठता है। उठने के बाद फिर अपने लॉकर में जाता है। लॉकर में जाते ही उसे ना एक सुंदर सा नेकलेस दिखाई दे जाता है और बोलता है, और वहाँ पे चिट लिखा था कि ये देखिए ये दोस्त है। तो ना शुगर वही लेता है और वो चिट वहाँ से हटाता है, हटाने का बताता है और देता है और बोलता है ये तुम्हारे लिए। तो ना थिंग बहुत खुश हो जाता है और बोलता है थैंक यू डैड। फिर ना ये बात सुन के ना शुगर को बहुत ही ज़्यादा वार्मथ फीलिंग होती है, बहुत ही अच्छा फील होता है। तो ना वो क्या कहता है, तिहंग के मतलब हर सर पे हाथ रख के बोलता है खुश रहो। ऐसा बोल के शुगर वहाँ से चला जाता है। जंगकुक को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि उसकी मॉम डैड तिहंग को प्यार कर रहे हैं। आयु को बिल्कुल भी नहीं। उसके डैड तो आयु से बात भी नहीं करते थे। ये सब बोलने की तो बहुत दूर की बात थी। तो ना जंगकुक ना सोचने लगता है कि उसकी मॉम डैड आयु से इतना नफरत क्यों करते हैं। तिहंग ने सबसे ज़्यादा गलत किया है। वो तिहंग से प्यार करने लगता है और आयु से नफरत। आयु कितनी अच्छी है, क्या है जो मुझे नहीं पता। आई जस्ट रियली वांट टू नो ये सब हो क्या रहा है। मुझे नहीं पता कि आयु की गलती क्या है और मेरी फैमिली उसे क्यों पसंद नहीं करती। और मुझे बहुत जल्दी से जल्दी ये सब जानना है। आई जस्ट रियली वांट टू नो अबाउट एवरी सिंगल थिंग। मुझे पता नहीं मैं क्या करूँ। आई रियली डोंट नो व्हाट आई डू। मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। ऐसा बोल के ना जंगकुक वहाँ से उठ के चला जा रहा था। तो ना जिमिन बोलता है कि जंगकुक जल्दी वापस आना। तो बोलता है यस मॉम। तो ना वहाँ पे जिमिन और तिहंग एक साथ बैठ के ब्रेकफास्ट करते हैं। तो ना जिमिन बोलता है कि तुम मुझसे बचाने के लिए आए हो ना। तो ना तिहंग उसे देखने लगता है और बोलता है मॉम आप क्या बात कर रहे हो। तो ना जिमिन बोलता है तुम मेरे बेटे को आयु से बचाने के लिए आए हो, बचा लोगे, उसकी ज़िंदगी से चले जाओगे, है ना। तो ना तिहंग अपना सर नीचे कर लेता है क्योंकि जिमिन उसे बहुत प्यार करता है। वो उसे झूठ नहीं बोल सकता। तो बोलता है कि मैं गॉड से प्रे करूँगा कि क्या बोलते हैं आयु की सच्चाई तिहंग जंगकुक के सामने कभी ना आए और तुम उसे कभी छोड़ के ना जाओ। ऐसा बोल के वो खाना खाते हुए उठ के चला जाता है और बोलता है मॉम वो मुझसे प्यार नहीं करते। हाँ मैं करता हूँ और मैं उन्हें हर एक
मुश्किल से बचाऊंगा, लेकिन प्यार ज़बरदस्ती नहीं होता। मैं ज़बरदस्ती उनके से प्यार नहीं पा सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा बोल के ना उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और तेहंग वहाँ से उठ के चला जाता है। तो जिमिन देखता है कि तेहंग ने कुछ भी मुँह में नहीं लिया था। उन सब ने ब्रेकफास्ट किया था, लेकिन तेहंग ने नहीं। तो ना तेहंग ब्रेकफास्ट करता ही नहीं था। वो सिर्फ थोड़ा बहुत ही खा लेता था ऑफिस में, जब थोड़ा सा भूख लगता था। वो ठीक से कोई प्रॉपर मील नहीं लेता था। तो धीरे धीरे ना जो तेहंग काम कर रहा था आयु को एक्सपोज करने के लिए, थोड़ा थोड़ा ना आयु की सच्चाई जोंगकुक के सामने, आरएम और जिन के सामने आ रहा था। तेहंग ऐसे दिखा रहा था कि वो सिर्फ अपना काम कर रहा है, वो आयु के पीछे बिल्कुल नहीं लगा हुआ है। तो धीरे धीरे ना सब कुछ खुल रहा था, मतलब पत्ते खुल रहे थे। उसकी सारी सच्चाई लोग आके बता रहे थे। तो ना जब लोग उसे सुन रहे थे तो ना पहले तो आरएम और जिन यकीन नहीं करते थे लोगों की बातें पे। तो लोग उन्हें प्रूफ देते थे, तो बोलते थे और फिर लोग बोलते थे कि अगर आप अंधे हो तो आपको ही मुबारक हो, आपकी प्रिंसेस, ऐसा बोल के लोग चले जाते थे। तो धीरे धीरे आयु के सारे कारनामे कि वो क्या करती थी और कैसे कैसे किया था, तो सब लोग ना धीरे धीरे खुल रहे थे। आयु बहुत परेशान थी कि उसकी सारी चीज़ें ऐसे अचानक से बाहर कैसे आ रही थी। तो ना आयु के डैड के पास आयु जाती है, बोलती कि डैड तेहंग को मार दो। तो बोलता है, उसका डैड बोलता है इतना आसान नहीं है, तुम्हें पता है ना तेहंग क्या, कौन है, क्या है, हाँ, ऐसा बोल के ना। तो ना धीरे धीरे ना जिन की तबीयत ख़राब होने लगी थी। तो ना अचानक से वो बेहोश हो जाता है और वो हॉस्पिटलाइज किया जाता है। और फिर ना डॉक्टर बोलता है उनकी दोनों किडनी फेल हो चुकी है, मतलब उनकी किडनी ख़राब हो गई है, उन्हें बहुत जल्दी से जल्दी किडनी चाहिए। तो वहाँ पे ना आयु बिल्कुल नहीं थी, जोंगकुक था, आरएम था, आरएम के डैड मिस्टर किम थे। तो ना सब कहीं पे मैच नहीं हो रहा था। तो ना अचानक से डॉक्टर आके बोलता है कि मैच हो गया है, हम क्या बोलता है, हम जल्दी से जल्दी ऑपरेशन शुरू करेंगे। तो ऑपरेशन हो जाता है। तो वहाँ पे ना तेहंग भी नहीं था। तो ना जोंगकुक बहुत गुस्सा होता है कि तेहंग कहाँ पे है। तो ना वो अपने मॉम से बोलता है मॉम तेहंग कहाँ है। तो बोलते तेहंग कहीं पे गया है, वो आउट ऑफ द कंट्री है। तो बोलते उसकी मॉम की तबीयत ख़राब है, वो उससे मिलने नहीं आ रहा है। तो ना बोलता है मिस्टर किम बोलते हैं ऐसी मॉम होना और ना होना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा बोल के ना मिस्टर किम वहाँ से चले जाते हैं। आरएम ना सोचने लगता है कि सच में उसका बच्चा क्या उसके पत्नी को देखने नहीं आएगा, कि उसने इतना ही अपने बच्चे को खुद से दूर कर दिया कि अभी उसका बच्चा उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता था। ऐसा फील कर रहा था वो। आरएम तेहंग से बहुत प्यार करता था, लेकिन क्या करे, अपनी पत्नी के लिए वो उससे दूर रहता था। वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था आरएम, जिन से। तो ना ऐसे ही करके एक हफ़्ता बीत जाता है। एक हफ़्ते के बाद तेहंग आता है। तो ना जोंगकुक बहुत गुस्सा था तेहंग से। तेहंग को जब वो देखता है ना, एक खींच के तमाचा मारता है और बोलता है कि तुम अपने मॉम के पास क्यों नहीं गए। तो ना तेहंग बोलता है मुझे जाने की क्या ज़रूरत है, उनके पास उनकी बेटी है ना आयु। तो ना अचानक से उसे हिट होता है कि उसने ही आयु को बताया था कि
जिन की तबीयत ख़राब है, जिन उससे इतना प्यार करता है, तो वो एक बार भी देखने नहीं आई। जस्ट वाओ। तो फिर जंगकुक अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आता है और बोलता है कि वो आए या ना आए वो मैटर नहीं करता, तुम उनके बेटे हो। तो तेहंग बोलता है वो मुझे अपना बेटा नहीं मानती, मैं उन्हें अपना मॉम नहीं मानता, तो तुम इन सब चीज़ों में मत ही पड़ो तो ही अच्छा है। ऐसा बोल के तेहंग वहाँ से चला जाता है। तो दूसरी तरफ जिन मतलब बहुत अच्छा हो कि घर आ जाता है। फिर आयु आती है और बोलती है मम्मी आई एम सॉरी, मैं आपकी बात जान नहीं पाई। वो नाटक करने लगती है। तो आर्यन को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था अभी। तो धीरे धीरे फिर आर्यन जिन तेहंग को देखने का उसे बहुत मन कर रहा था। अचानक से पता नहीं कैसे वो तेहंग को देखना चाहता था। वो कैसा भी हो, वो माँ है और माँ को पता होता है कि अपने बेटे या बच्चे को कैसे तकलीफ़ हो रहा है या नहीं। देखने का बहुत मन कर रहा था। तो तेहंग अपने ऑफिस में काम कर रहा था। तो फिर अपने पीठ पे हाथ रखता है और देखता है खून निकल रहा है। तो वो जैक्सन को बुलाता है भाई। तो जैक्सन भाग के आता है और बोलता है क्या हुआ। तो बोलता है डॉक्टर बुलाओ। तो फिर वो अपने हाथ को देखता है तेहंग के, तो खून निकल रहा था। तो जैक्सन तेहंग को लेके जल्दी से जल्दी क्या बोलते हैं उसको, हॉस्पिटल लेके जा रहा था। तो जिमिन ने तेहंग के लिए बहुत कुछ बनाया था। तो जोंगकुक को दिया था कि वो देख के आ जाए और उसने स्ट्रिक्टली बोला था कि जोंगकुक ही जाके तेहंग को देख के आएगा। तो जब जैक्सन तेहंग को लेके जा रहा था तो जोंगकुक ने घर से बैठ के देखा। तो उसे लगा था कि कुछ प्रॉब्लम है। तो उसने पीछा किया। जोंगकुक तेहंग और जैक्सन का पीछा करके देखता है कि हॉस्पिटल आए हैं। तो वो अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद देखता है कि डॉक्टर तेहंग की क्या बोलते हैं ड्रेसिंग कर रहे हैं। तो वो चौंक जाता है। तो जब ड्रेसिंग करके वो डॉक्टर बाहर आता है तो जैक्सन तो दवाई लेने के लिए चला गया था। तो वो डॉक्टर से पूछता है कि अभी तेहंग कैसा है। तो वो बोलता है हाँ ठीक है, किडनी ट्रांसफ़र हुआ है, थोड़ा सा आराम भी कर ले। ऐसे ही भागम दौड़ी करना उनके लिए अच्छा नहीं। उन्हें बता दीजिए कि अच्छे से रहे। ऐसे ही भागा दौड़ी करना उनके, वैसे ही वो बहुत वीक है और भी वीक हो जा रहे हैं। उन्हें रोकिए ये सब करने से। उन्हें आराम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उन्हें बुखार भी है और वो ज़िद कर रहे हैं कि वो चले जाएंगे। तो जब जोंगकुक ये सुनता है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। तो उसके पीछे आर्यन और जिन भी थे, क्योंकि आर्यन जिन का चेकअप हो रहा था। तो बोलता है किडनी का ऑपरेशन मतलब। तो वो डॉक्टर नया था। तो बोलता है कि हाँ उनका एक किडनी नहीं है उनका कुछ दिन पहले ही ऑपरेशन करके उन्होंने किसी को किडनी दी है शायद, मुझे नहीं पता। मैं कुछ दिनों के से ही उनका डॉक्टर हूँ। उनका डॉक्टर लंदन गया है, इसीलिए मैं उन्हें अटेंड कर रहा हूँ। तो वो जिन तो गिरने ही वाला था तो वो पकड़ लेता है आर्यन और वो दोनों रोने लगते हैं। और जब उन्हें पता चलता है तो वो अपने डॉक्टर के पास जाता है। बोलता है किसने मुझे किडनी दी। जिन बहुत चिल्ला के पूछा था। तो डॉक्टर बोलता है शांत हो जाइए आपकी तबीयत। तो बोलता है बताओ मुझे। तो डॉक्टर बता देता है कि किम जॉन तेहंग ने किडनी दी है। तो वो दोनों ही रोने लगते हैं और बोलते रहते हैं कि क्यों, वो तो मेरा बेटा नहीं है उसने ऐसा क्यों किया। ऐसा बोल के वो रोने लगता है। तो दूसरी तरफ तेहंग को होश आता है।
होश आने के बाद ही वो बोलता है मैं जा रहा हूँ। ऐसा बोल के वो ना हॉस्पिटल से जैक्सन को लेके बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ RM और जंगकुक जिन को संभाल रहे थे, दोनों सब लोग टेंग से मिलने के लिए आते हैं। तो बोलते टेंग कहाँ पे? तो ना डॉक्टर बोलता है वो किसी की बात नहीं सुनते, वो चले गए। तो ना जिन बोलता है कि मुझे उससे मिलना है, प्लीज़ उसका ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो ना धीरे धीरे वो ना जा रहे थे, तो ना टेंग के पास जाते हैं। टेंग ना बैठ के काम कर रहा था, तो अचानक से उन तीनों को अपने ऑफिस में देख के वो कंफ्यूज हो जाता है। बोलता है क्यों, आप लोग क्या क्या कर रहे हैं? तो ना जिन ना टेंग को हक करने वाला था और बोलता है ओ प्लीज़ दूर रहिए मुझसे। तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई लव यू गाइस, बाय।